आकाशवाणी ने यहाँ तक भी बता दिया था, भविष्य देखिए, हम लोग आज कहते हैं कि भाग्य भविष्य कहते हैं ना, लोग कुंडली को नहीं मानते हैं, जन्म तिथि को नहीं मानते हैं, नक्षत्र को नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए देवताओं ने पहले ही आकाशवाणी कर दिया। अभी आज देवकी का विवाह हुआ वासुदेव जी के साथ में, और आकाशवाणी की देवकी के 7वें गर्भ से आपकी मृत्यु होगी। मैंने उनको पता है कि देवकी जी का जो है वो 7वां गर्भ जो है वो उसके द्वारा उनकी मृत्यु होगी, 8वें गर्भ के द्वारा। तो कंस जो है वो मन ही मन जो है वो बड़ी घबराता है, सोचता है, और इतना द्रवित हो जाता है कि कहने का अभिप्राय है कि देवकी जी को मारने के लिए चलता है। तो वासुदेव जी पूछते हैं, उनको देवकी से कष्ट है कि देवकी के पुत्र से कष्ट है? तो कंस कहता है मुझे देवकी से कोई इतराज नहीं, मुझे देवकी के पुत्र चाहिए, 8वां गर्भ। ठीक है, हम इसका जो भी 8वां संतान होगा आपको हम सौंप देंगे, लाकर दे देंगे। वासुदेव और कंस के बीच में एक बातें होती है, और वो बातें को लोग मान जाते हैं, एक संधि होती है, संधि को प्रस्ताव जो है वो मान जाता है कंस। तो वासुदेव जी कहते हैं कि ठीक है, तो हम अपने घर जाते हैं। तो कंस ने कहता है कि नहीं, अब आपको मेरे घर चलना होगा, और कंस जो है देवकी वासुदेव जी को कंस अपने यहाँ लेकर आता है। अब धीरे धीरे जो प्रक्रिया है आगे की ओर बढ़ने लगती है, और प्रथम संतान के रूप में माँ देवकी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। माँ वासुदेव जी ने कंस से कहा है कि हमें जो हमारा जो पुत्र होगा हम आपको लाकर दे देंगे। तो वासुदेव जी माँ देवकी के न चाहते हुए भी अपने पुत्र को जो है वो लेकर चले आते हैं, कंस को सौंपते हैं। कंस ऐसे बालक शिशु को देखता है, इतने छोटे बालक को देखकर बड़ी द्रवित हो जाता है कि छोटा सा शिशु, इतना छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कंस का मन जो है वो भर जाता है। कभी कभी दुष्ट लोग भी अच्छे कर्मों को देखकर अच्छे विचार उनके भी मन में उत्पन्न हो जाता है, और वो भी भाव विभोर हो जाते हैं। कंस की यही व्यवस्था है। कंस में ये सत्यताई की भावना इसलिए आ रहा था कि कंस को देवकी जैसी बहन है, और वासुदेव जैसे जो हैं उनके जीजाजी हैं, होने वाला था। तो कंस जो है उस भावनाओं को समझकर और उस बच्चे को जो है वो लाकर वासुदेव जी को सौंप देता है कि लीजिए वासुदेव जी, ये लड़का लेकर जाइए, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है। अब वासुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर चल देते हैं। अब जैसे वहां से राजभवन से थोड़े से बाहर ही गए होंगे, तब तक देवताओं में हलचल होने लगती है। अरे कंस तो धर्म करने लगा, और धर्म जब तक इसके साथ रहेगा तब तक इसका मृत्यु हो नहीं सकता, और यह तेताई है, दुष्ट है, जल्दी धर्म कार्य उसको खत्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और उसके लिए देवता जो हैं तुरंत भगवान नारद के पास जाते हैं और कहते हैं नारद जी, आपको जो है कंस को जाकर समझाना होगा, आपको जो है कंस को जाकर बताना होगा कि ऐसा कंस के दिमाग में ऐसा दिग्भ्रमित कार्य कर देना होगा कि कंस जो है वो अपनी ही रास्ता पर चले, धर्म की रास्ता पर न चले। ऐसा विचार जो है कंस को जो है करने के लिए मजबूर कर देते हैं नारद जी महाराज। अब नारद जी महाराज की प्रेरणा देवताओं के द्वारा मिलती है। नारद जी महाराज सीधे कंस के यहाँ पहुंच जाते हैं। कंस जो है नारद जी को देखता है, प्रणाम करते हैं। नारद जी महाराज कंस को बड़ी तरह से समझाते हैं, और इतनी सुंदर तरीका से समझाते हैं, इतनी व्यवस्था तरीका से समझाते हैं कि कंस नारद जी की बात को मान लेता है। और नारद जी कहते हैं कि देखो, एक पहले आएगा, 8 बाद में आएगा, ये तो संख्या गिनती से होगा, लेकिन एक चक्र बनाकर समझाते हैं कि इधर से गिनोगे तो फिर 8 आ जाएगा, उधर से भी गिनोगे तो फिर 8 आ जाएगा। अब देवताओं का इसमें कार्य है, तुम क्या जान पाओगे कि 8वां कौन है, पहला है या लास्ट वाला है। इसलिए तुम सभी अपने शत्रुओं को समाप्त करो। ये बात कौन कह रहा है? नारद। नारद क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, बगैर कारण का तो नारद जैसा कहेंगे नहीं। अब कोई इतने बड़े महर्षि होकर किसी बालक को हत्या करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, यह अपने आप में सोचने का विषय है, हाँ? अब फिर भी कंस समझ नहीं रहा है। संत तो हमेशा लोगों को सुधार करने के बारे में सोचते हैं, लोगों को हिंसा को रोकने की बात करते हैं, लेकिन नारद जी आज बालक को माने अत्याचारी के कर्म करने के लिए कंस को प्रेरणा दे रहे हैं कि कंस तुमको इनको मारो, इनको समाप्त करो। क्योंकि नारद जानते हैं कि इससे इन जो जो देवकी मैया के गर्भ से ये जो बालक आ रहे हैं, इनको इस धरती पर इतना ही समय तक रहना है, और फिर इनको चला जाना। इससे अधिक ये लोग रह जाएंगे तो सृष्टि की व्यवस्था जो है वो डगमगा जाएगी। वो सिस्टम है, वो कथा जो है वो लंबी है।
इतने सुंदर तरीका से कंस को नारद जी महाराज समझाते हैं। कंस इस बात को मान लेता है और मानकर पुनः देवकी मैया के पुत्र को मारने के लिए चल देता है। जाता है, देवकी रोती है, चिल्लाती है, छटपटाती है। एक माँ अपने पुत्र को कैसे छोड़ सकती है। फिर भी कंस जो है उसको, उनके बालक को अपने हाथों से छीन लेता है और लाकर पत्थर पर पटक देता है। उस बालक की मृत्यु हो जाती है, वो बालक जो वो समाप्त हो जाता है। अब सबसे बड़ा जो पाप होता है, बाल हत्या का पाप लगता है। इसको कहा जाता है अत्यताई। बालों की हत्या करने वाले को, गौ का हत्या करने वाले को, ब्राह्मण की हत्या करने वाले को, किसी के अनाज भंडार में आग लगाने वाले को, किसी के खेतों में आग लगाने वाले को अत्यताई कहा जाता है। ये महापाप होता है। और सारे पापों से तो शायद इसके प्रायश्चित करने से आपका दोष खत्म भी हो जाएगा, लेकिन अत्यताई जो ये पाप होता है, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अभी तक कंस जो भी कार्य कर रहा था, बड़े लोगों से लड़ रहा था, लेकिन आज निरपराध को मार रहा है। जिसने जन्म लिया, अभी दुनिया देखा ही नहीं, जिसने दुनिया समझा ही नहीं, उसका हत्या कंस के द्वारा होता है। करवाने वाले कौन है? नारद जी महाराज, क्योंकि समझाने वाले हैं नारद जी महाराज। अगर नारद जी इस तरह की बात समझा रहे हैं तो उसका दोषा आरोपण थोड़ा सा नारद के ऊपर भी होना चाहिए था, लेकिन नारद जी के ऊपर ये दोष नहीं लगा, क्योंकि वो बालक जो थे अष्टवसु थे और वो लोग यही ब्रह्मा जी से निवेदन करके ही आए थे कि हम तो आपके श्राप के चलते इस धरती पर जाएंगे, लेकिन बहुत कम समय तक इस धरती पर रहेंगे और पुनः आप हमको यहाँ बुला लीजिएगा और फिर हमारी सिस्टम व्यवस्था हमको दे दीजिएगा। वही काज होता है। बाल हत्या का सबसे बड़ा दोष होता है और बाल हत्या का दोष जो है वो कंस पर लगना चालू होता है। उसमें भी अपना भांजा है कंस के, कंस उनको मारता है। ऐसे कंस का जो है पाप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। देवता त्राहिमाम 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 कर रहे हैं। अब जब पाप और अधिक बढ़ जाता है, जब पाप और धीरे 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 जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब उस पापी को समाप्त करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। अब सारे देवता भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, ये कंस इतना बड़ा दुष्ट है कि अब तो बालकों की हत्या करना भी चालू कर दिया। देखिए, योजना देवताओं का है, वो छोड़ देता कंस, लेकिन एक सिस्टम की व्यवस्था के द्वारा, नारद जी के द्वारा समझाया जाता है। देवता त्राहिमाम करते हैं, सारे देवता भगवान नारायण को याद करते हैं। तो भगवान नारायण को जब सारे देवता याद करते हैं तो भगवान का इतना प्रेम है भक्तों के साथ, लोगों के साथ, आकाशवाणी होती है, देवताओं आप चिंता मत करो, जब इसके पाप का घड़ा भर जाएगा तो मैं अवश्य आ जाऊंगा और इसकी सारी जो है क्रियाकलापों को मैं देखकर ऐसे उचित दंड दूंगा। देवता कहते दंड नहीं महाराज, इसका वध होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। सही बात है, अत्यताई को मारने में भी कोई दोष नहीं लगता है और भगवान अपने ऊपर कोई दोष लेते नहीं हैं। तो परमात्मा ऐसा योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार भगवान सब कार्य करते हैं। अब ऐसे करते 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 कंस जो है वो धीरे धीरे करके देवकी मैया के जो है 6 पुत्रों का वध कर देता है। 6 पाप, कहते हैं कि एक गलती भगवान भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन कंस ने तो दोगुना गलती किया, 6 बालकों को हत्या कर दिया, 6 को मार दिया। माँ देवकी जितना रोती है, क्या भगवान नहीं सुनते होंगे? कंस किसको रुला रहा है? कंस भगवान कृष्ण की माँ को रुला रहा है। प्रभु जानते हैं कि इन्हीं के द्वारा हम इस संसार में जाने, यही हमारी माँ बनेगी। ईश्वर क्या नहीं जानते हैं? माँ देवकी रोती है, वासुदेव जी रोते हैं। माँ देवकी वासुदेव की रोदन को सुनकर, उनकी करुणा पुकार सुनकर इंद्र आदि देवता भी अपने आप में बड़ी द्रवित हो जाते हैं, लेकिन भगवान उचित समय का प्रतीक्षा करते हैं। मैं जन्माष्टमी पर चर्चा कर रहा हूं, तो प्रभु जो हैं उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। अब भगवान ने सोचा कि हम अकेले जाएंगे तो ये बात अच्छी नहीं है, इसलिए प्रभु ने एक सिस्टम बनाया और एक व्यवस्था बनाया और उस व्यवस्था के अनुसार भगवान ने सबसे पहले अपने साथ हमेशा दिन रात रहने वाले शेषनाग जी को आमंत्रित किया। शेषनाग जी पर आप लोग देखते हैं भगवान हमेशा जो है विराजमान रहते हैं, तो शेषनाग स्वरूप रूप एक प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको करना क्या है कि आप रामावतार में भी मेरे साथ गए थे, तो द्वापर में भी आप मेरे साथ चलिएगा, लेकिन उस जन्म में हम बड़े थे, इस जन्म में आप बड़े रहिएगा, इस अवतार में आप बड़े रहिएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है मैया देवकी के गर्भ में जाना है, 7वें गर्भ के रूप में आपको मैया देवकी के गर्भ में जाना है। भगवान शेषनाग जी महाराज कुछ भी नहीं पूछते हैं और प्रभु के आदेश मानकर देवकी मैया के गर्भ में आने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अब जैसे शेषनाग जी मैया देवकी गर्भ में आने के लिए तैयार होते हैं, छोटे से रूप बनाकर, उस तरह की परमात्मा का व्यवस्था बनाकर, तो सबसे पहले भगवान जो है योग माया को बुलाते हैं। योग माया, और योग माया ही इस संसार में हमें आपको सबको उचित उचित समय से कार्य देती है, और जो भी करती है उस माया के अनुसार ही हम कर पाते हैं। इस संसार में सबके ऊपर उसी माया का प्रभाव है, वही माया है, वही मोह है, वही वही निशा है, मतलब रात्रि है। योग माया को भगवान बुलाकर कहते हैं कि देवी, तुम्हें एक काम करना होगा। बोले कौन सा काम करना होगा? तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, हमारे जाने से पहले आपको जाना होगा, लेकिन आपको गोकुला में रहना होगा। और मेरा एक बहुत अधिक प्रेमी, मेरे साथ हमेशा रहने वाले, एक व्यवस्थित कार्य करने वाले, हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलने वाले शेषनाग जी देवकी मैया के गर्भ में जा रहे हैं। अब इनको क्या करना है कि आपको जो है गर्भ से निकाल कर और माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना है। आओ, इनका यहाँ गोकुल में जन्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर? तो योग माया से परमात्मा ने कहा कि अभी आपको गोकुल में जाकर अप्रत्यक्ष रूप से रहना है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहना है। और जब मैं देवकी मैया के गर्भ में स्वयं 8वें गर्भ के रूप में आऊँगा, तो उस समय आपको जो है वो माँ यशोदा के गर्भ में प्रत्यक्ष रूप से आ जाना है, आपको भी उस गर्भ में आभास कराना है। और मेरा जन्म मथुरा में होगा, आपका जन्म गोकुला में होगा। मैं जन्म लेने के साथ ही मथुरा से गोकुला चलाऊँगा, और आप जो हैं गोकुला से मथुरा चले आइएगा, और फिर मथुरा से आप विंध्य पर्वत पर चले जाइएगा। संसार आपको पूजन करेगा। इस कार्य के लिए, इस कृति के लिए दुनिया आपको जो है बहुत तरह से धूमधाम से आपकी मंगल कामना करेगा, आपका अनुष्ठान करेगा, पूजन करेगा, और अपने सारे भक्तों की समस्याओं को आप दूर भी कीजिएगा। ठीक इसी तरह का सिस्टम बनता है, और इस सिस्टम प्रस्ताव पर जो है माँ योगमाया तैयार हो जाती है। भगवान नारायण रोमहर्षण जी महाराज यानी शेषनाग जी महाराज को 7वें गर्भ के रूप में माँ के सामने देवकी मैया के गर्भ में भेज देते हैं। अब जिस दिन से शेषनाग जी महाराज साक्षात भगवान शेषावतार माँ देवकी के गर्भ में आते हैं, उस दिन से मैया देवकी का जो है रूप परिवर्तित होने लगता है, शरीर से अलग तरह का सुगंध आने लगता है। भाव भरी निज जान सके मन, देख बिकल सब लोग हुए हैं। अस विचार नित ही मन को, यस देव देव मंगल ही भये हैं। सारे देवता मंगल हो जाते हैं, सारे देवता लोग मंगल उत्साह हो जाता है, क्योंकि शेष नाग के स्वरूप में परमात्मा जो है मैया देवकी के गर्भ में आ चुके थे। अब देवकी के गर्भ से इतनी सुंदर प्रकाश निकलता है, इतनी सुंदर सुगंध निकलता है, जिसके महसूस वहां के रहने वाले शस्त्रधारी जो कंस के अंग रक्षक थे, जो कंस के सिपाही थे, जो रक्षक थे कारागार में, उन लोगों को भी मतलब स्पष्ट सुगंध ले पा रहे हैं और उस प्रकाश को देख पा रहे हैं। सूचना पहुंचा कि देवकी के 7वें गर्भ के रूप में जो गर्भ ठहरा हुआ है, इसका बड़ी अलग एक प्रभाव है। देवकी का सुंदरता बढ़ गया है, शरीर से अलग तरह का एक प्रकाश निकल रहा है, बहुत तरह की सुगंध निकलती है, वातावरण में शुद्धता हो गई है, पवित्रता हो गई है। अब कंस इस बात को सुनकर उस गर्भ को देखने के लिए, अन्यथा उस गर्भ के दर्शन करने के लिए मन में विचार बनाकर वहां आने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही कंस देवकी के गर्भ को देखने के लिए आने के लिए तैयार होता है, देवताओं को फिर घबराहट होती है। अगर कंस देवकी के पास जाए और शेष स्वरूप भगवान का दर्शन करेगा, तो शायद उसकी पाप जो है कुछ कम हो जाएगा। तो कंस को कारागार तक हम लोगों को नहीं पहुंचे देना चाहिए। तो इसलिए देवता एक सिस्टम बनाते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं। अब जैसे कंस वहां से आगे की ओर बढ़ता है, तो कंस के मन में कई तरह के प्रश्न चलने लगते हैं। कंस अपने आप में उलझ जाता है, दिग्भ्रमित होने लगता है। वो इस विषय पर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। अपना ही बंदी खाना है, अपना ही जेल है, लेकिन वहां जाने में कंस को जो है अब डर लगने लगता है। इतना डर लगने लगता है, इतना डर लगता है कि कंस रास्ते चलते समय आंख बंद करता है, और जैसे कंस आंख बंद करता है तो कंस के सामने सांप दिखाई देता है, वो भी 1000 फन वाला सांप, काला नाग, नागराज।
ऐसे ऐसे दिव्य सांपों का दर्शन कंस को होना चालू हो जाता है। कंस घबराने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोदन करने लगता है। इस विषय पर कंस को दिमाग इतना दिग्भ्रमित हो जाता है कि कंस बार-बार उस दृश्य को देखता है। अब जो सपना में भी आँख में अभी कंस चल रहा है, आँख बंद किया, सर्प दिखाई दिया, आँख खोला, कुछ नहीं। फिर जैसे सोचा कि क्या दिखाई दे दिया भाई, फिर आँख बंद किया, फिर सर्प दिखाई दिया। अब उस सर्प की फन को देखकर कंस जिधर नजर घुमाता है, उसको सांप ही सांप दिखाई देते हैं, सांप ही सांप दिखाई देते हैं। अब कंस को इतना सर्प दिखाई देता है, आगे चलता है तो उसको लगता है कि मेरा जो है पैर वो सर्प पर पड़ रहा है, मुझे सांप काट लेगा, मुझे नाक डस लेगा। पागलों जैसा कंस का हरकत हो जाता है। ये कैसा होता है व्यक्ति के, जब व्यक्ति के मन में डर हो जाता है।